विस्तार से कांकेर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। एक महिला समेत 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मौके से एसएलआर 303 12 बोर की बंदूकें बरामद की गई हैं। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। सूचना के बाद जवान सर्चिंग पर निकले थे। एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की। तो ये बड़ी खबर कांकेर से आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों के खिलाफ जवानों का एक्शन जारी है। एक महिला समेत 3 नक्सलियों के शव बरामद अब तक किए जा चुके हैं। इनके पास से एसएलआर 303 12 बोर की बंदूक बरामद की गई है। एसएलआर राइफल, इसके अलावा 303 राइफल और 12 बोर की बंदूक बरामद की गई है। सुरक्षा बलों का इलाके में ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जवानों की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी और इस मुठभेड़ की पुष्टि एसपी कांकेर इंदिरा कल्याण एलेसेला ने की है। 3 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। जिन 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं उसमें एक महिला भी शामिल है। नीरज तिवारी मेरे सहयोगी कांकेर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, कौन सी जगह है जहां मुठभेड़ अभी चल रही है? देखिए, तिरियार पानी वो जंगल है और वो जिला मुख्यालय से बेहद नजदीक है। ये बात आसिफ आपको बताना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिला मुख्यालय से उसकी दूरी लगभग 25 से 28 किलोमीटर की होगी। क्योंकि इस इलाके में कभी मुठभेड़ की खबरें सामने नहीं आती थी। बेहद कम इलाके से, उस इलाके से खबरें निकलकर सामने आती थी कि माओवादी उस इलाके में पहुंचे। लेकिन अरसे बाद जो है इस इलाके में मुठभेड़ हुई और 3 माओवादी मारे गए हैं। जो अभी इंदिरा कल्याण एसपी है, उन्होंने ये कहा है कि 3 जो मारे गए माओवादी है उनके शव बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें एक महिला है और 2 पुरुष माओवादी है। इसके अलावा एक एसएलआर राइफल, एक 12 बोर की बंदूक और एक 303 बरामद की गई है। आप समझ सकते हैं आसिफ, एसएलआर वो हथियार है जो कि एक कमांडर रैंक का जो नक्सली होता है वो रखा करता है। निश्चित तौर पर उस इलाके में उस कमांडर की या उसके साथियों की, उस दलम की मौजूदगी की सूचना वहां पर पुलिस को मिली होगी और मौजूदगी की सूचना के आधार पर बीएसएफ की मदद भी इसमें ली गई है। बीएसएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई है। साथ ही साथ इसमें कोऑर्डिनेशन किया गया है, क्योंकि देखिए ये जो इलाका है ये कोंडागांव की सीमा और गरियाबंद की सीमा या धमतरी की सीमा को जोड़ता है। साथ ही साथ इससे उड़ीसा की सीमा भी लगती है। तो नक्सली निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि इस इलाके से जो है उनका क्रॉसिंग पॉइंट तो जहां यहाँ से आना जाना किया करते थे, वो इस रास्ते से उड़ीसा की ओर आगे अपने आप को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन पुलिस को इसके तगड़ा इनपुट मिले, उसके आधार पर ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। गरियाबंद पुलिस की टीम की मदद भी इसमें ली गई। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। गरियाबंद की टीम अभी भी मौजूद है और यह भी जानकारी दी गई है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। फिलहाल तीनों माओवादी को शव को जो है जवानों ने बरामद कर लिया है। जवान के शव जब यहां पहुंचेंगे तब शिनाख्ती की कार्रवाई होगी। अभी भी मुठभेड़ जारी है, यानी कि समझ लीजिए कि और उस इलाके में नक्सली मौजूद होंगे। आसिफ, नीरज, जैसा आपने कहा, मन में मेरे वह सवाल है कि ये जिस जगह पर मुठभेड़ हुई, आपने बताया कि अमूमन उस जगह नक्सलियों की मौजूदगी नहीं रहती है, तो नक्सली मूवमेंट कर रहे थे उड़ीसा की तरफ, बीच में जवानों ने घेर लिया उन्हें, या फिर यहां दरअसल वो छुपे हुए थे? इस बात को सोच के कि यहां कार्रवाइयां नहीं होती हैं तो शायद उम्मीद भी नहीं होगी सुरक्षा बलों को कि यहां नक्सली मिलेंगे। बिल्कुल आसिफ, देखिए जो बस्तर के इलाके हैं, बस्तर के इलाकों में खासतौर पे जिस तरह से अंदरूनी इलाकों में जो माड़ के इलाके हैं वहां पर लगातार पुलिस की टीम पहुंच पा रही है। पहले ऐसा होता था कि उस इलाके में टीम नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब उस इलाके में पहुंच रही है जो माओवादियों के लिए एक सेफ जोन माना जाता था। अब माओवादी उस इलाके से दूसरे इलाके की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि अपने आप को बचाने की कोशिश, सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है गरियाबंद में हमने देखा। इसके अलावा जो बीजापुर के इलाके हैं वहां पर हमने देखा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के जो तमाम इलाके थे जहां पर वो अपने आप को सेफ माना करते थे, वहां तक तो जवान पहुंच गए। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नक्सली अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब उन इलाकों से निकलकर वो दूसरे इलाकों में पहुंच रहे हैं और उस इलाके को अपना ठौर ठिकाना बनाने के चक्कर में। यही वजह है कि जवानों को तगड़ा इनपुट मिल रहे हैं। उस इलाके में लगातार सर्चिंग की जा रही है ताकि नक्सलियों को पीछे खदेड़ा जाए। जो वो डेडलाइन तय की गई है, डेडलाइन के तहत जो है लगातार पुलिस एक्शन में दे जा रही है। बारिश के दौर में भी लगातार कार्रवाई जारी है, क्योंकि देखिए कांकेर के इलाके में बीते 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है। हालांकि रुक रुक कर कई जगहों पर बारिश के कारण जो है नदी नाले उफान पर है। कोयली बेड़ा की बात करें तो जिस इलाके में नक्सलियों की ज्यादा तूती बोलती थी, उस इलाके में अब चूंकि नालों पर पानी बह गया है, नाले से पानी काफी ऊपर बह रहा है, तो उस इलाके में जवानों के लिए ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बावजूद उसके अब नक्सली दूसरी ओर रुख कर रहे हैं और जवान भी अब नक्सलियों की स्ट्रेटेजी अपनाई करती थी उसको विफल करने में कामयाब। और उसका जो फायदा वो दिख भी रहा है कि अब किस तरह से नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। 3 नक्सली फिलहाल अब तक बताया गया कि शव बरामद कर लिए गए और नीरज ने बताया कि जब शव लाए जाएंगे तब उनकी शिनाख्ती होगी कि आखिर ये कौन से नक्सली थे जिसके पास एसएलआर मिली है। जाहिर बात है कि